हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीटाडीन ऑइंटमेंट या फिर सॉल्यूशन के बारे में। आप सभी के घर में बीटाडीन ऑइंटमेंट या फिर सॉल्यूशन होता ही है। हर कोई अपने घर पे इसे रखता है जब कभी चोट लगे या फिर कोई और प्रॉब्लम हो तो उसको यूज कर सके, या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई है या फिर कोई कट लगा है और आपको डॉक्टर ने बोला है घर पे पट्टी करने के लिए, तो बीटाडीन का सॉल्यूशन काफ़ी यूजफुल है। बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है बीटाडीन सॉल्यूशन या फिर बीटाडीन ऑइंटमेंट। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बीटाडीन का यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे काम करता है, क्यों यूज़ करते हैं, किस किस एरिया में यूज़ कर सकते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। बीटाडीन ऑइंटमेंट एक तरह का एंटीसेप्टिक या फिर डिसइंफेक्टेंट है, जो कि किसी भी सरफेस पे कहीं भी हमें चोट लगी है, सर्जिकल वुंड है, क्लीन वुंड है, इन्फेक्टेड वुंड है, कहीं भी चोट लगती है, कुछ भी ऐसा इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसमें बीटाडीन ऑइंटमेंट हम लगाते हैं। बीटाडीन एक ब्रांड नेम है जिसका केमिकल नाम होता है पोविडीन आयोडीन। पोविडीन आयोडीन एक तरह का केमिकल नेम है बीटाडीन का। बीटाडीन एक ब्रांड नेम है, लेकिन हर कोई इसको इस बीटाडीन के नाम से जानता है, लेकिन इसमें जो ऑइंटमेंट है उसमें जो केमिकल है वो पोविडीन आयोडीन है। ओके, इसमें फ्री आयोडीन होते हैं। जब कभी हम ऑइंटमेंट को घाव पे या फिर सरफेस पे लगाते हैं जहाँ वुंड है, तो उस सरफेस में फ्री आयोडीन रिलीज होता है। फ्री आयोडीन रिलीज होके उस एरिया पे जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी वायरस है, फंगाई है, इनको किल कर देता है विदिन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के अंदर इसको किल करने की क्षमता होती है बीटाडीन के अंदर। बीटाडीन बहुत ज़्यादा फास्ट एक्ट करता है, बहुत फास्ट एक्ट करता है, और एक तरह का ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसइंफेक्ट है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को भी किल करता है, वायरस को भी किल करता है, फंगस को भी किल करता है। इसका काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है, बहुत फास्ट एक्ट करता है। जिस वुंड एरिया पे बीटाडीन को हम लगाते हैं वहाँ पे जलन, खुजली, इरिटेशन, इस तरह की समस्याएं बहुत कम देखी जाती है या फिर ना के बराबर देखी जाती हैं। इन शॉर्ट, लेस साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम देखे जाते हैं, इसलिए इसका यूज बहुत वाइडली किया जाता है। बीटाडीन का यूज डेंटल सर्जरी में, जब हम डेंटल सर्जरी कराते हैं तो वहाँ पे बीटाडीन गार्गल का यूज़ किया जाता है। सर्जरी के दौरान पेरी ऑपरेटिव, प्री ऑप के टाइम पे जब सर्जरी होती है तो जिस एरिया की सर्जरी होती है उसकी पेंटिंग की जाती है। सर्जन अपने हैंड वॉश के टाइम पे यूज़ करते हैं, हैंड स्क्रब की तरह यूज़ करते हैं। सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद ड्रेसिंग में यूज़ किया जाता है, बर्न वुंड में यूज़ करते हैं, सर्जिकल वुंड में यूज़ किया जाता है, डायबिटिक वुंड में यूज़ करते हैं, बेड सोर्स में यूज़ करते हैं, कहीं कट लगा है, चोट लगा है, खरोच लगा है, इन सारे एरिया में बीटाडीन का यूज़ किया जाता है। बीटाडीन का एक्शन काफ़ी लंबा होता है। बीटाडीन लगभग 12 से 14 घंटे तक एक्ट करता है। अब बीटाडीन को आपको कितनी बार लगाना है, कितनी फ्रिक्वेंटली लगाना है, ये डिपेंड करता है आपका वुंड कैसा है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट, छोटा मोटा या फिर छोटा मोटा वुंड है तो आप 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर आपका वुंड बहुत ज़्यादा बड़ा है या फिर बड़ा है, बार बार पट्टी करने के लिए बोला गया है, तो ऐसे में आप 2 से 3 बार भी उस ऑइंटमेंट को लगा सकते हैं। अब बारी ये आती है कि ऑइंटमेंट लगाएं या फिर सॉल्यूशन लगाएं। ऑइंटमेंट लगाना है या फिर सॉल्यूशन लगाना है, इसका चयन आप कैसे कर सकते हैं। जिस एरिया में बहुत ज़्यादा आपको सफाई करने की ज़रूरत है, क्लीन करने की ज़रूरत है, उस एरिया में पहले आपको बीटाडीन सॉल्यूशन से क्लीन करना है। उस सरफेस पे पहले सलाइन से क्लीन करना है। सलाइन से क्लीन करने का बीटाडीन सॉल्यूशन से आप क्लीन करेंगे। जब बीटाडीन सॉल्यूशन से क्लीन हो जाए, वो ड्राई हो जाए, फिर आप ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म एक्शन मिले। बीटाडीन ऑइंटमेंट लगाने से पहले आपको घाव को अच्छे से क्लीन करना है। अगर मान लीजिए आपने घाव को अच्छे से क्लीन नहीं किया, या फिर किसी पर्सन का रोड में कोई एक्सीडेंट की वजह से चोट लगी हुई है, आपने बीटाडीन ऑइंटमेंट या सॉल्यूशन लगा लिया, तो उसका इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। पहले आपको सलाइन से 3 से 4 बार आपको क्लीन करना है। अच्छे से क्लीन होने के बाद आपको बीटाडीन लगाना है, जिससे आपको उसका प्रॉपर रिजल्ट मिल सके। बीटाडीन का यूज़ कब नहीं करना चाहिए,
बीटाडीन का यूज उन पर्सन में नहीं करना चाहिए अगर बीटाडीन लगाने के बाद स्किन रेड हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, खुजली हो रही है, इस तरह की अगर प्रॉब्लम दिख रही है तो बीटाडीन आपको नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है आपको इससे एलर्जी हो। और दूसरा, उन पर्सन में नहीं लगाना चाहिए जो लैक्टेटिंग मदर हैं या फिर उनका 2 साल से कम का बेबी है, तो ऐसे में अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही लगाना चाहिए, अन्यथा इसको यूज़ ना करें। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, आप होम सेटिंग में जब भी आप कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, क्लीनिंग करते हैं, सलाइन से क्लीन करते हैं और बीटाडीन से क्लीन करते हैं, तो उस टाइम पे आप कॉटन बॉल का यूज़ ना करें, रुई का यूज़ ना करें। पैकेट में स्टेराइल गॉज आती है उसका इस्तेमाल करें। अगर आप रुई से क्लीन करेंगे तो रुई के जो रेसे हैं वो घाव में फंस जाते हैं और वो लॉन्ग टर्म में इन्फेक्शन करा सकते हैं। इसलिए आप पैकेट में जो गॉज पीस आते हैं, गॉज के नाम से आता है, गॉज पीस के नाम से आता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे रुई के रेसे उस घाव पे नहीं फंसेंगे और आपका घाव क्लीन रहेगा। अगर आपको दिन में 2 से 3 बार पट्टी करने के लिए बोला गया है, 2 से 3 बार घाव पे दवा लगाना है और उसको कवर करके रखना है, तो ऐसे में आपको माइक्रोपोर, हॉस्पिटल में आपने एक टेप का नाम बहुत पॉपुलर सुना होगा जिसको माइक्रोपोर बोलते हैं, आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। उस टेप के थ्रू आप उस एरिया को कवर कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन इरिटेट भी नहीं होगी और स्किन छिलेगी भी नहीं। कई बार कुछ टेप को हम यूज़ करते हैं जिससे स्किन छिल जाती है, लेकिन माइक्रोपोर जितना ज़्यादा एडहेसिव नहीं होता है और आपका स्किन प्रोटेक्टेड रहेगा अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो। और वहीं अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए या फिर 1 से 2 दिन तक पट्टी रखनी है, घर पे एक बार पट्टी कर दिया है और आपको 1 से 2 दिन तक पट्टी रखनी है, बार बार नहीं निकालने के लिए बोला गया, तो उस टाइम पे गुलाबी रंग की पट्टी का आती है, डायनाप्लास्ट बोलते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। हॉस्पिटल सेटिंग में तो आपको मिल जाएगी और होम सेटिंग पे तो आपको इसको मार्केट से परचेज करना पड़ता है, जिसको डायनाप्लास्ट कहते हैं। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक ऐसे ऑइंटमेंट के बारे में, ऐसे सोल्यूशन के बारे में जो सबके घर में पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट सबके घर में सेफ्टी पर्पज से रखा जाता है कि कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम इमीडिएटली उसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं लोग कि जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तुरंत हम इसको यूज़ कर लें। तो कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, किस तरह से ये एक्शन करता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।